हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अब तो दोस्तों मैं भी ठीक हो चुकी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो हम मेरा बेटा है बड़ा वाला, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो मैं उसे दवा दिलवाने के लिए ले जा रही थी डॉक्टर के पास। तो मैंने हस्बैंड पूछ रहे थे कहाँ जा रही है, मेरी दवाई दिलवा लाऊं इसको। तो वो बोले कि कैसे जाएगी, मैं टिर्री से चली जाऊंगी। वो बोले कि अभी तो तेरे पथरी का दर्द होकर चुका है और अभी तू ठीक भी नहीं है पथरी तेरी, और परेशान हो जाएगी, पैदल कैसे जाएगी धूप में। तो तू ऐसा कर, गाड़ी ले जाओ, दोनों गाड़ी से चले जाओ। मैंने कहा फिर आप कैसे जाओगे? तो बोले मैं पैदल चला जाऊंगा और तुम गाड़ी से चले जाओ। तो दोस्तों हम गाड़ी से निकल गए दोनों, माँ बेटा। और जैसे ही हम बाजार में आए रोड पर, तो एक दूधिया है, दूधिया आया एक, और उसकी बड़ी बड़ी टंकी लटक रही थी। उसने हमारी गाड़ी ठोक दी। मतलब उसने गलत साइड से काटी वो अपनी गाड़ी। उसकी टंकी मेरे पैरों में लगी तो हमारी गाड़ी लहरा गई। तो फिर मैं गाड़ी से नीचे गिर गई तभी। तो वो तो अपनी गाड़ी लेकर भाग गया, और बेटा मेरा वो थोड़ी आगे जाके रुका, उसकी गाड़ी आगे गिरी। तो मुझे बस इतना याद है कि मेरे घुटनों में टंकी लगी है बस। उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं है। फिर मेरा बेटा आया है भाग करके, उसने मुझे बताया। जैसे मुझे होश आया वैसे कह रहा था कि मम्मी तुम्हारी आंख तो खुली हुई थी, आंख खुल रही थी, लेकिन मुझे याद कुछ भी नहीं है। तो वो आया, सबसे पहले उसने मेरा फोन उठाया, मेरा फोन भी वहीं गिर गया, मेरे हाथ में लग रहा था फोन। और फिर उसने पापा को फोन किया अपने को, और मेरी बहन के बेटे पर फोन किया। तो तब तक ये इन्हें आने में टाइम लग रहा था। तो वहां से बेचारे दो भैया थे, बेचारे पता नहीं कौन थे, भगवान अच्छा भला करे उनका। उन दोनों ने मुझे टिर्री में बिठा के और मुझे हॉस्पिटल तक ले गए, वो दोनों मेरे बेटे के साथ। तब मेरे हस्बैंड पहुंचे बाद में। मुझे वहां तक कुछ भी याद नहीं है कि मेरा क्या हुआ, मुझे वहां पर कैसे लेकर गए। और फिर जब मुझे घर वापस लेकर आए तब मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगा। तो मैं पूछ रही थी बेटे से, उसका उसने जैसे मेरे यहाँ से सिर फट गया था, मेरे यहाँ से इस जगह से इतना सारा फटा हुआ था। तो मैंने पूछा बेटे से, लला ये गमछा था उसके गले में, गमछा डाल के गया था वो। तो उसने यहाँ जब से हम टिर्री में लेकर गए ना मुझे हॉस्पिटल, तो यहाँ से खून निकल रहा था मेरे बहुत। तो उसने अपना गमछा यहाँ पर मेरे लगा दिया था इस जगह पर, जगह पर, कि खून ज्यादा ना बहे। तो उसका पूरा गमछा लाल लाल हो गया पूरा खून में। जैसे मुझे यहाँ पर होश आया तब मैंने उससे पूछा, लाला ये ऐसे कैसे होगा तेरा इतना लाल कलर में? तो उसने मुझे वो कुछ बताया नहीं, बोला कुछ नहीं, तो ऐसे ही हो गया है। तो मेरे पास से उठ गई उसने और गमछा धोने के लिए डाल दिया बाथरूम में। मेरा दुपट्टा भी पड़ रहा था मेरे गले में, और मेरे घुटने में भी चोट थी, घुटने में खून निकल रहे थे, मेरी साड़ी भी खून की हो गई सारी। तो उस दिन तो इतना ही रहा। फिर मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि एक डॉक्टर ने तो पट्टी कर दी मेरे सिर पे, और दूसरा डॉक्टर जो आया उसने कहा कि ऐसा करना, आप सिटी स्कैन करवा लेना। पता नहीं है सिर का मामला है, कितनी चोट लगी हो। तो अगले दिन सोमवार वाले दिन मेरे हस्बैंड ने सिटी स्कैन करवाया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि इन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से ले जाओ, इनके बहुत ज्यादा चोट है, कुछ उम्मीद भी नहीं लग रही है। मैं भी जब निकल के आई मशीन पर से उठ के सिटी स्कैन की से, तो मैंने पूछा अपने हस्बैंड से क्या हुआ, क्या बता रहे थे? वो बोले कुछ नहीं, ये चांद ये सिर फट गया है ना बस, इसकी कह रहे थे पट्टी होगी और बस जख्म भर जाएगा, ठीक हो जाएगी। तो मुझे भी कुछ टेंशन नहीं था, मुझे तो मतलब कुछ बताया ही नहीं मैं क्या हुआ है, मेरे कितने चोट है। बस मुझे इतने बताते कि हाँ मेरी पट्टी हो रही है तो मेरे सिर में चोट है, और यहाँ इस कान में इधर की साइड चोट लगी थी मेरे, तो इस कान में ना अब मुझे आवाज आती थी गुड़म गुड़म सी कान के अंदर।
تو यहाँ से डॉक्टर ने बताया, जब हम आगरा गए तो यहाँ से मेरे अंदर से खून चल रहा था, अंदर ही अंदर, सिर के अंदर। मुझे ये तो नहीं मुझे पता कि क्या चल रहा है, लेकिन मुझे आवाज आती थी अजीब सी, गुड़ुम गुड़ुम। मैं कहती पता नहीं मेरे कान में क्या हो गया, ऐसी आवाज सी आ रही है। तो सिटी स्कैन करवा के मेरे हस्बैंड घर कर गए मुझे, और अपने काम पर चले गए वो सोमवार वाले दिन। फिर शाम को जब आए तो हम तो दूसरे कमरे में बैठा दिए उन्होंने, और वो दूसरे कमरे में बैठे थे अकेले। तब उन्होंने अपने भैया भाभी मतलब पूरे सबको बताया। पता तो ना सबको था कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उन्होंने बताया कि सिटी स्कैन में ये आया है कि उसकी यहाँ फ्रैक्चर था, मेरे यहाँ पीछे यहाँ पर फ्रैक्चर था, और यहाँ इतने में खून जम गया था, और यहाँ से खून चल रहा था, अंदर ही अंदर खून टपक रहा था, जिससे मुझे कान में महसूस हो रहा था, अजीब सा आवाज आ रही थी इसमें। अपने घर वालों को बताया उन्होंने। तो फिर मैं आती तो फोन काटते थे, बंद करके रख देते फोन। मैं पूछती किससे बात कर रहे हैं, कुछ नहीं, भाभी पूछ रही कैसी तबीयत है। तो अगले फिर जब बात कर ली उन्होंने तो 11 साढ़े 11 बजे रात को, 11:30 बजे करीब आकर बोले मुझसे कि एक काम करना, आगरा चलेंगे और अपने कपड़े रख लेना। मैंने कहा आगरा क्यों जाएंगे, आगरा क्या है? बोले हॉस्पिटल चलना है। मैंने कहा हॉस्पिटल क्यों जाए आप, मेरे कितनी चोट है? आप ही तो कह रहे हैं कि बस सिर में थोड़ी सी चोट है, वो पट्टियों से ठीक हो जाएगी। तो कहने लगे कि हाँ चोट है, लेकिन एक बार दिखाने में आगरा क्या परेशानी आ रही है, एक बार आगरा दिखा लेते हैं, हो सकता है यहाँ से जल्दी ठीक ना हो, वहां से हो जाए, और भी कोई दिक्कत हो, शायद डॉक्टर ना यहाँ बता पा रहे हो। बस दिखाना ही तो है, चलते हैं सुबह। तो मुश्किल से उन्होंने मुझे तैयार किया, मतलब मेरा मन नहीं था जाने का, और लेकिन दर्द मेरे इतना था जैसे कि मैं बैठ जाऊं तो मुझे इतनी तेज चक्कर आए, बहुत मतलब आंख बंद कर लूंगा फिर ऐसे पूरा घूमता था, और लेट जाऊं तब भी बहुत तेज चक्कर आते थे, और दर्द मेरे इतने बीच में बहुत बहुत तेज दर्द होता था, बहुत तेज दोस्तों। तो दोस्तों मंगलवार की सुबह, मतलब 30 तारीख को, 28 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मंगलवार को 30 तारीख को सुबह आगरा लेकर गए, मेरे भांजे आए, मेरे भांजे और मेरे हस्बैंड दोनों आगरा लेकर गए। तो गाड़ी में गई तो मुझे जैसे, एक तो मुझे रोशनी नहीं अच्छी लग रही थी, रोशनी से मेरे ये सिर में दर्द बहुत हो रहा था। दूसरा मुझे चक्कर नहीं मेरे बंद हो रहे, चक्कर बहुत आ रहे थे। तो मैं गाड़ी में लेट कर आराम से तब गई। वहाँ जब पहुंचे हॉस्पिटल में, पहुंचकर फिर वहाँ हम गए विम्स हॉस्पिटल, आगरा का बड़ा हॉस्पिटल है विम्स हॉस्पिटल। वहाँ जाकर उन डॉक्टर साहब ने भी दोबारा सिटी स्कैन करवाया, और यहाँ ये मेरी गर्दन सूजी हुई थी, यहाँ से बहुत सूज रही थी ये। तो यहाँ का उन्होंने एक्सरा करवाया, ब्लड टेस्ट भी हुआ। तब वहाँ पर भी वही चीज आई कि यहाँ फ्रैक्चर था, और यहाँ खून जमा हुआ था इतने बीच में, इतने में। और जो एक्सरा करवाया था वो यहाँ से दिक्कत थी, शायद यहाँ से कोई मांस फट गया था, जैसे गिरी थी मैं। तो डॉक्टर साहब बोले एडमिट कर दो, मैं कोशिश पूरी करूंगा, आप एडमिट करो। तो इन्होंने मुझे बताया तो कुछ भी नहीं, आए मेरे पास और मुझसे बोले कि एडमिट करेंगे 2-4 दिन के लिए। मैंने कहा क्यों? और इनकी आंखों में आंसू थे, मुझसे तो छुपा रहे थे, मुंह फेर लिया करें मेरी तरफ से। और मैं पूछू क्यों एडमिट करेंगे, आप तो करे बस दवाई लेकर आ जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएगी वहां से। बोले कोई बात नहीं, एडमिट के लिए कह रहे हैं तो 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन में छुट्टी कर देंगे, फिर चलेंगे घर। मैंने कहा ठीक है। भांजे भी बोलने लगे, बोले आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं, आप बैठो ना, हम देख लेंगे, तुम्हें एडमिट कर होना है बस। तो इन्होंने मुझे आगरा में एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। एडमिट जैसे ही मैं, पहले तो
نیچے نیچے لے گئے ایمرجنسی میں. تو وہاں جا کر یہاں سے دیکھا میرے، تو ڈاکٹر نے یہاں ایک تو پہلے صفائی کی بہت زور زور سے. اور چلا تو نہیں سکتی میں، نہیں چلائی تھی، لیکن درد مجھے بہت ہوا تھا اس وقت. ڈاکٹر صاحب بولے کہ پٹی ہوگی، وہ سوری ٹانکے لگیں گے. اب ٹانکے کے لیے انہوں نے مجھے ایسے بیڈ پر لٹا لیا اور یہاں سے پورے بال کاٹ دیے، صاف کر دی اتنی جگہ. اور پھر انہوں نے صفائی کی اور اس میں سے وہ نکلی گٹی گٹی نکلی اس میں سے، زخم میں سے جہاں میں سے پھٹ ہوا. گٹی نکال کے پھر ٹانکے لگائے اس میں. ٹانکے لگانے کے بعد پھر پٹی کی اور پھر مجھے اوپر روم میں پہنچا دیا. 6 بجے قریب تو بھانجے تو وہاں سے آ گئے تھے اپنے گھر. وہاں پر کیول میرے ہسبینڈ اور میں، ہسبینڈ ہی رہ گئے تھے بس، اور کوئی نہیں تھا میرے پاس. لیکن میرے آگرہ میں میری نند رہتی ہیں، تو بھانجے اور نند رات کو 9 بجے آیا کرتے تھے ڈیلی کھانا لے کے. بھانجے بہو بھی آئی تھی، مطلب جو بھی تھے وہاں پر وہ سب لوگ مجھے وہیں رات دیکھنے آتے تھے. اب یہاں بچے رہ گئے تھے اکیلے گھر پر، یہاں یہ بھی پریشان تھے. تو وہاں پر ایڈمٹ رہی تھی میں قریب ایسے 6-7 دن ایڈمٹ کی تھی. اور جیسے ہی وہاں پہنچایا مجھے بھائی صاحب میری اتنی بوتل، دن اور دن پورا دن پوری رات بوتل لگی رہتی تھی میرے، اتنی بوتل چڑھائی. خاٹو شیام جی کی اور بالا جی کی کرپا سے اتنا ہوا کہ مجھے آرام ملا، بہت آرام ملا. اور 6-7 دن بعد میری چھٹی ہو گئی، گھر آ گئی میں اپنے. تب مجھے بتایا تھا بعد میں کہ تجھے ایڈمٹ اس لیے کیا تھا کہ تیرے اتنی چھوٹ تھی، یہ کمی ہو گئی تھی تیرے اندر، تیرے مائنڈ میں بہت کمی تھی اور تیری کوئی امید نہیں تھی. ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا، ہاتھرس میں تو منع ہی کر دیا تھا ڈاکٹر نے، اور آگرہ میں بھی بول دیا تھا کہ کوشش تو کریں گے. جیسے جیسے سر میں تو آرام پڑتا چلا گیا. یہاں پر میرے ہسبینڈ پٹی کر دیتے تھے، دوا لگاتے تھے، زخم پر صفائی کرتے تھے. اور سر میں تو آرام پڑتا چلا گیا. لیکن دیوالی 20 تاریخ کی دیوالی تھی اور 21 تاریخ سے میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا. تو دوا لے کر آئے، ڈاکٹروں نے انجیکشن بھی لگائے. انجیکشن کا اثر رہتا تو درد بند رہتا، پھر اس کے بعد مطلب دوائی سے تو درد بند ہوتا ہی نہیں تھا بالکل بھی. اور تھوڑا بہت جو فرق پڑتا وہ کیول انجیکشن سے ہی ہو جاتا. اس کے بعد کئی ڈاکٹر بدلے لیکن آرام نہیں ہوا. پھر ایک وید جی کے پاس گئے، انہوں نے کہا نابھی دکھاؤ. نابھی لگ رہی ہے مجھے تو ایسے. نابھی دکھائی تب بھی نہیں کچھ آرام ہوا. پھر دوبارہ گئے ان کے پاس، مطلب 10 دن تو ایسے ہی بیت گئے میرے درد میں کہ دوائی کوئی لگی ہی نہیں. جگہ جگہ سے دوائی لی، ہاں ایک جگہ سے دوائی لی تو اتنا تھا کہ جیسے اس میں یا تو کوئی نیند کی گولی ہوگی یا پھر اس سے نشہ ہی ہوتا ہوگا. تو مجھے نیند آ جاتی تو میں سو جاتی چپ بس، اور جیسے آنکھ کھلتی تو پھر درد. پھر انہوں نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کراؤ. الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس میں بتایا کہ پیٹ میں چھالے ہیں، چھالے ہو چکے ہیں، زخم ہے پیٹ میں. 1 مہینے کا علاج بتایا اس کا بھی. علاج تو ہوا لیکن اتنی جلدی آرام نہیں ملا اس سے. پھر دھیرے 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 آرام ملنے لگا. مطلب 1 مہینے تو میں نے روٹی کھائی نہیں. اور درد بھی ایسا تھا مطلب کچھ بھی کھا لوں، دلیا کھا لوں یا بسکٹ کھا لوں
तब भी दर्द होना हर चीज से, तो मेरा खाना पीना तो बिल्कुल ही बंद हो गया। और ना तो फिर मैं उठ पाती, जब मेरा खाना ही बंद तो इतनी कमजोरी आ गई कि ना तो मैं उठ पाती, ना बैठ पाती, ना चल पाती, पकड़ पकड़ के ले जाते मुझे, मतलब बहुत। और मैं तो ये कहती हूँ कि भगवान किसी दुश्मन का भी ऐसा ना करे जो हमारे साथ हुआ। मेरे बेटे का भी होली पर हुआ था एक्सीडेंट, तो उसकी नसें लीकेज हो गई थी, 3 नस, उसकी भी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना हो, चाहे उसके बदले बुखार आ जाए, लेकिन ऐसा किसी के साथ ना हो। मेरी तो चलो कोई नहीं, बच गई जान। तो दोस्तों ये हुआ था मेरे साथ, इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना यार। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।